क्यों 7.8 बिलियन पॉपुलेशन वाले इस वर्ल्ड में कुछ लोग ही ज़्यादा इनोवेटिव है, कुछ लोग और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल है, और वही लोग, वही ऑर्गेनाइजेशन इस सक्सेस को बरकरार रखते हैं आने वाले सालों में भी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, राइट ब्रदर्स, ये सारे सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन बात थी, और वो कॉमन बात थी, ये सभी ने क्यों से शुरुआत की थी। दे ऑल स्टार्टेड विथ वाई। बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले लेट्स चेक द ओवरव्यू ऑफ दिस बुक। सो हियर इज़ द बुक स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एवरीवन टू टेक एक्शंस। ये एक ग्लोबल बेस्ट सेलर है। पीछे आते हैं तो हियर इज़ अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक। जो ऑथर है ही इज़ ऑल्सो टेड टॉक सेंसेशन। स्टार्ट विथ वाई पे ही उन्होंने जनरली बात किया है। सो अगर आपने इनका वो वीडियो नहीं दिखा है टेड टॉक वाला, देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। जो प्राइस मेंशन है यहाँ पे दैट इज़ 9.99 यूरोज़, एंड अमेज़ॉन पे आपको अराउंड 450 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगी। ये बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 2009 में। नाइस मैट फिनिश में इसका कवर आता है। जो बुक पेजेस है उसकी क्वालिटी इट्स डिसेंट, बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल चल जाएगा। जो बुक लेंथ है दैट इज़ अराउंड 246 पेजेस एग्जैक्टली। इसका जो एवरेज रीडिंग टाइम है दैट इज़ अराउंड 13 आवर्स, और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक है। इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज में आपको ये बुक मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द ऑथर ऑफ दिस बुक, साइमन सिनेक इस बुक के ऑथर है। बेसिकली ही इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इन्होंने अपने लाइफ में अब तक हिज लाइफ एंड अब तक इन्होंने 5 बुक लिखी है, जिसमें से पाँचों के पाँचों बेस्ट सेलर रही है, जिसमें से ये फर्स्ट थी विच इज़ पब्लिश्ड इन 2009, स्टार्ट विथ वाई। उसके बाद उन्होंने लिखी लीडर्स एट लास्ट इन 2014। 2016 में इनकी बुक आई टुगेदर इज़ बेटर। आफ्टर दैट 2017 में फाइंड योर वाई विच इज़ आई थिंक अ सीक्वल ऑफ दिस बुक। अब पता नहीं है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। देन जो इनकी लेटेस्ट बुक है दैट इज़ द इनफाइनाइट गेम, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है एंड विच इज़ अ वेरी गुड बुक। साइमन सिनेक का जो मेन बिजनेस है दैट इज़ ये लोगों के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका खुद का वाई ढूंढने में मदद करते हैं। उनका जो एक पर्पस है लाइफ का, एक पर्पस है उनके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। नाउ हियर इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक। सो लर्निंग्स तो इस बुक में बहुत सारी है, बट आज हम बात करेंगे टॉप 5 लर्निंग्स की, जिसमें से 2 जो सबसे मेन लर्निंग है इस बुक की, विच इज़ द गोल्डन सर्कल एंड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है पर्सनली समझने में कि एप्पल जैसी कंपनीज़ जो है वो क्यों इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्यों इनके लीडर्स ये कंपनीज़ को इतना ऊपर तक लेके जा पाए। एंड सेकंड थिंग इज़ जो मार्केट में इनोवेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हम ये जो 2 लर्निंग्स है इसको हम बोर्ड पे समझेंगे, एंड बाकी जो 3 लर्निंग है मैं वो आपको बता दूंगा, सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन टू बाय दिस बुक और नॉट। नाउ हियर इज़ द फर्स्ट मेजर लर्निंग फ्रॉम द बुक, जो कि है गोल्डन सर्कल। नाउ हियर इज़ अ सर्कल, ये आपको दिख रहा है 3 सर्कल है। द फर्स्ट इज़ वाई, द सेकेंड सर्कल इज़ हाउ एंड द थर्ड सर्कल इज़ वॉट। अब ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस फेल क्यों हो जाते हैं, या तो फिर वो लेवल की सक्सेस क्यों नहीं अचीव कर पाती है, वो रीज़न है वो जाते हैं आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन। वो पहले फिगर आउट कर लेते हैं व्हाट, उसके बाद हाउ फिगर आउट कर लेते हैं, और वाई तक वो शायद जा ही नहीं पाते। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं जैसे यूट्यूबर हूँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, अब अगर मैं ये बुक पढ़ने के पहले अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करता, देन व्हाट आई विल डू इज़, व्हाट आई हैव डन इज़, मैं पहले व्हाट फिगर आउट करता, क्या मेरे को बुक ट्यूबिंग करना है, मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है, व्हाट फिगर आउट हो गया। हाउ, फिर मैं देखता कि मेरे को क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, मेरे को एक ट्राइपॉड लगेगा, मेरे को एक कैमरा लगेगा, मेरे को एक माइक लगेगा, ये सारी चीज़ें हाउ में आ गई। और वाई, क्यों करना है, शायद यहाँ तक मैं जाता ही नहीं, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किया स्टार्ट वाई से, जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग करते हैं। स्टीव जॉब्स फॉर एन एग्जांपल, आपको इस बुक में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स एप्पल के ही मिलने वाले, बिकॉज इनका जो फ्रेमवर्क है इसमें एप्पल एकदम ज़्यादा फिट बैठता है। सो स्टीव जॉब ने जब स्टार्ट किया तब उनका वाय था कि जो भी स्टेटस को है उसको मैं चैलेंज करूँगा। सो जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो एकदम इनोवेटिव होते थे, और वो जो स्टेटस को जो है प्रेजेंट सिचुएशन में उसको वो चैलेंज करते थे।
मैंने भी वही चीज़ की। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब मैंने पहले फोकस किया वाई पे कि मुझे करना क्यों है। मैंने अपना वाई फाइंड आउट किया एंड मेरा वाई था कि मेरे को लोगों को, ज़्यादातर इंडियंस को मेरे को इंस्पायर करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प एंड बिजनेस डेवलपमेंट की ही बुक्स रीड करें। देन द सेकेंड थिंग इज़ हाउ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आया कि वीडियोस, मैं वीडियोस बना सकता हूँ, उसको अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब पे। एंड लास्ट में आया व्हाट, यूट्यूब, जैसे मैंने बोला था। सो ये है गोल्डन सर्कल। अगर हम इसको समझ लेते हैं दैट हमको इनवर्ड से आउटवर्ड आना है, पहले वाई फिगर आउट करना है, उसके बाद हाउ एंड लास्ट में व्हाट फिगर आउट करना है। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, पहले व्हाट फिगर आउट कर लेते हैं, मुझे करना क्या है पहले वो फिगर आउट कर लेते हैं, बाद में हाउ फिगर आउट करते हैं और शायद वाई तक वो जा ही नहीं पाते। अगर हम इसी डायग्राम को ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में अगर कन्वर्ट करें, जो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस है, अगर हम वैसे इसको कन्वर्ट करें देन इट बिकेम समथिंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सो ये टॉप है, ये मिडल है और ये एकदम लोअर लेवल है। सो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी देखें, सो ये रहा वाई, ये है हाउ एंड ये है व्हाट। यहाँ पे आपको MDs एंड CEOs, जो भी बड़े लेवल पे लोग हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपको यहाँ दिखेंगे। मैनेजर्स है वो लोग आपको सेकंड लेवल में दिखेंगे, अच्छे मैनेजर्स जो है। और लास्ट में जो वर्कर्स है, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, वो आपको थर्ड लेवल, जो लास्ट लेवल है हायरार्की की, उसमें दिखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट गोल्डन सर्कल इज़। हमको पता चलता है दैट वी नीड टू फर्स्ट फिगर आउट आवर वाई, हमको पर्पस पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि हमको कैसे करना है वो फिगर आउट होना चाहिए, और लास्ट में क्या करना है ये चीज़ फिगर आउट होनी चाहिए। स्टीव जॉब के पास में था वाई, क्यों करना है, लेकिन स्टीव वॉजनियाक ने फिगर आउट किया हाउ, कैसे कर सकते हैं। फिर जो उनके वर्कर्स आए, जो इनोवेटिव टीम आई, उन्होंने फिगर आउट किया व्हाट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द गोल्डन सर्कल, विच इज़ द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस बुक. Now the second major learning from this book Start With Why is the law of diffusion of innovation. अब मार्केट में कैसी चीज़ें काम करती है. So here is the curve. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2.5% विच आर इनोवेटर, जो कुछ नया ट्राई करते हैं, जो कुछ नया इनोवेट करते हैं. उसके बाद में आते हैं अर्ली एडॉप्टर्स जो 13.5% है. आपने देखा होगा जब भी कोई नया गैजेट या फिर कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले जाते हैं, लाइन में लगते हैं, वो चीज़ को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, उसके बाद में वो चीज़ को ट्राई करते हैं, उस पर रिव्यूज़ बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं. सो दीज आर द अर्ली अडॉप्टर्स जो चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी नया अपडेट आ रहा है, कुछ भी नया गैजेट आ रहा है, कुछ भी नई सर्विस आ रही है, तो उसको ये जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. देन द सेकेंड वन इज़, सेकेंड हो गया. द थर्ड वन इज़ अर्ली मेजॉरिटी. अब ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स पे. ये लोग देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का, इस सर्विस का रिव्यू कैसा है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है. वो पहले तो वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, उनको कोई ना कोई चाहिए जो किसी चीज़ पे पहले ट्रस्ट किया हुआ हो, कोई प्रोडक्ट है जो ट्रस्टवर्दी हो, उसके बाद में ये लोग वो चीज़ को ट्राई करते हैं. आफ्टर दैट लेट मेजॉरिटी. ये फिर देखेंगे हाँ चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, जैसे लोगों ने 5G अडॉप्ट कर लिया जल्दी, वैसे ही फिर ये लोग आए कि ठीक है अब कोई चारा नहीं बचा तो कर लेते हैं करके. ये ऐसे लोग हैं. फिर बाद में आते हैं लेगार्ड्स. इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता. ये जनरली जो एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र हो गई है, ये वैसे लोग होते हैं. या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे जो कम उम्र भी है बट बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं है ये सारी चीज़ों में, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो इनोवेशंस आ रहे हैं उसमें, वो अपने लाइफ में खुश है. उनको जो चीज़ें चल रही है जैसे वैसे ही चलना पसंद है. सो ये होते हैं लेगार्ड्स. इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चेंज हो रहा है. ना ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, आपका कोई प्रोडक्ट है. सो आपको करना क्या है, आपके निश में, आपके मार्केट में जो भी अर्ली एडॉप्टर्स है, आपको जो प्रोडक्ट है वो उनको प्रमोट करना है. पहले आपको ये लोगों को नहीं देना, ये लोगों को नहीं बेचना, आपको पहले इनको देना है. फिर ये आपका प्रमोशन करेंगे, ये आपके रिव्यूज़ करेंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका जो प्रोडक्ट है उनको ये लोगों तक पहुंचाएंगे. आपको ये लोगों पे ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि ये लोगों को वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ द सेकेंड मेजर लर्निंग फ्रॉम दिस बुक स्टार्ट विथ वाई. द थर्ड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक इज़ यू गेट टू नो द क्लियरिटी ऑफ वाई, द डिसिप्लिन ऑफ हाउ एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट. सो बेसिकली अगर ये तीन चीज़ें आपको पता चलती है ना, तो ये आपके लाइफ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मैजिक के जैसे काम करेंगी. देन द फोर्थ लर्निंग फ्रॉम दिस बुक इज़
आपको डिफरेंस पता चलता है मैनिपुलेशन का और इनोवेशन का। नाउ इमेजिन ये बुक आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई प्रोफेशन में हो, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप वाई के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे बेनिफिट होगा। पहली चीज़, आपका जो डिसीज़न मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप बहुत इजीली कोई भी एक डिसीज़न आप ले सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके कलीग्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ है और जो बिज़नेस पार्टनर्स है, बिज़नेस एसोसिएट्स है, इन सब के बीच में एक लॉयल्टी का नेचर आ जाएगा, एक लॉयल्टी का बिहेवियर सबके बीच में आ जाएगा। द थर्ड थिंग इज़, ये जो सारे लोग थे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में बोलो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, जो भी, इनके बीच में ट्रस्ट एज अ कॉमन करेंसी काम करेगा। सो ये थी कुछ टॉप लर्निंग्स इसी बुक से। अभी बात करते हैं कि हु मस्ट रीड दिस बुक, किसे ये बुक पढ़नी चाहिए, किसके लिए ये बेस्ट है। अगर आप रीडर हो तो वैसे ही आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर जस्ट अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना खुद का बिजनेस या फिर खुद का कोई भी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन यू मस्ट रीड दिस बुक। अगर आप ये बुक पढ़ते हो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो या फिर आपने पहले ही अपना बिज़नेस, एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लिया एंड यू वांट कि आपकी जो कंपनी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम करे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये लेवल तक जाए, देन यू मस्ट रीड दिस बुक। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। स्टार्ट विथ वाई क्यों ज़रूरी है। सो गाइस, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस अमेजिंग बुक स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन यू कैन हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू लाइक द बुक यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए बुक रिव्यूज़ पे, और अगर आपको पसंद है बुक्स के रिलेटेड बात करना, स्पेशली इन द जॉनर ऑफ सेल्फ हेल्प एंड बिजनेस डेवलपमेंट, देन you can subscribe to my channel. I will meet you in the next video. Till then, read, learn and execute, because self-help is all about execution.